students, now in this video we will study about another phylum of animal kingdom. The phylum which we are taking is Ctenophora. Ctenophora word has been derived from teen. Teen means कॉम एंड फोरा मीन्स बेयरिंग, यानी कि इसके जो एनिमल होते हैं दे आर नोन एज कॉम एनिमल्स और कॉम चेरीज या वॉलनट, क्योंकि इनका जो शेप होता है वो एकदम राउंड होता है, वॉलनट या अखरोट के जैसा होता है, जेली जैसे ये एनिमल दिखते हैं, इसलिए इन्हें बोला जाता है वॉलनट एनिमल। या हम कह सकते हैं कि इनका जो शेप होता है वो जेली के जैसा होता है। ऑल द मेंबर्स आर सिमिलर टू कॉम जेलीज। ये जो वर्ड है टीनोफोरा, ये दिस वर्ड वाज कॉइन्ड बाय जॉर्ज कुवियर। उन्होंने ये वर्ड हमें सबसे पहले दिया था टीनोफोरा। तो अगर इसके हम जनरल फीचर्स को देखें तो ऑल द मेंबर्स ऑफ दिस फाइलम आर एक्सक्लूसिवली मेराइन, ओशंस में मिलते हैं। इसके जितने भी मेंबर्स होते हैं दे आर ऑल फाउंड इन ओशंस, दे आर मेराइन। और मेराइन में भी दे कैन बी सॉलिटरी, अकेले मिल सकते हैं, देन पेलेजिक, किसी अटैच्ड सरफेस पर, या फ्री स्विमिंग भी हो सकते हैं। दे कैन बी सॉलिटरी, पेलेजिक और फ्री स्विमिंग, फ्रीली फ्लोट करते हुए भी हो सकते हैं। देन द नेक्स्ट फीचर इज बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो इनकी जो बॉडी है सेम थिंग, इट इज डिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक का मतलब इट इज मेड अप ऑफ 2 लेयर्स, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, इसलिए इनको बोलते हैं डिप्लोब्लास्ट। देन दे आर असीलोगेट, इनमें सीलोम जो होती है वो एब्सेंट होती है, असीलोगेट होते हैं। इनमें जो ऑर्गेनाइजेशन होता है दैट इज ऑफ टिश्यू ग्रेड, ऑर्गन्स नहीं बनते हैं, सेल्स कंबाइंड होकर टिश्यूज बनाती है, तो टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैन बी सीन इन द मेंबर्स। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इनकी जो बॉडी होती है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है, डेलिकेट होती है, ट्रांसपेरेंट होती है। देखने में ये ट्रांसपेरेंट लगते हैं और जिलेटिनस होती है, ऐसे लगता है जैसे उनमें कुछ जिलेटिनस सब्सटेंस फिल्ड है। देन द नेक्स्ट फीचर इज सिमेट्री। तो दी मेंबर्स आर बाइरेडियली सिमेट्रिकल। हम लोग देख चुके हैं सिमेट्री में डिफरेंट टाइप ऑफ सिमेट्री इज प्रेजेंट इन डिफरेंट एनिमल। तो मेंबर्स ऑफ टीनोफोरा आर बाइरेडियली सिमेट्रिकल। दिखने में ऐसे लगता है कि इनमें रेडियल सिमेट्री होगी, बट इनकी जो टेंटिकल्स एंड द ब्रांचिंग ऑफ गैस्ट्रोवैस्कुलर कैनाल शो बाइलेटरल सिमेट्री। देन डाइजेस्टिव सिस्टम, इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो एक्स्ट्रा सेल्युलर भी हो सकता है या इंट्रा सेल्युलर भी हो सकता है, बॉडी के अंदर या बॉडी के बाहर। नाउ द नेक्स्ट इज रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन। तो रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन अकर्स थ्रू द बॉडी सरफेस। इसमें जो रेस्पिरेशन होता है, जो एक्सक्रीशन होता है, वो उनकी बॉडी सरफेस से ही हो जाता है। तो बॉडी सरफेस इज परफॉर्मिंग द फंक्शन ऑफ रेस्पिरेशन एज वेल एज एक्सक्रीशन। नर्वस सिस्टम में इसमें नर्व सेल्स होती है और वही इसके अंदर बॉडी बैलेंस का काम करती है। देन रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये हर्माफ्रोडाइट एनिमल होता है। कैसा एनिमल है? हर्माफ्रोडाइट। गोनेड्स जो होते हैं इसके अंदर, टेस्टिस एंड ओवरी, वो एंडोडर्मल होते हैं, एंड द फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल। फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर होता है, एक्सटर्नल होता है। डेवलपमेंट जो है वो इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट का मतलब ब्लास्टुला का फॉर्मेशन होता है, और ब्लास्टुला नहीं, सॉरी, लार्वल स्टेज का फॉर्मेशन होता है इसमें। डेवलपमेंट इज थ्रू लार्वल स्टेज, तो डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट। दिस इज ऑल अबाउट द मेंबर ऑफ टीनोफोरा।
ना सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये कि तीनों फोरा के जो मेंबर्स होते हैं दे शो अ वेरी स्पेशल प्रॉपर्टी दैट इज बायोल्यूमिनेसेंस। बायोल्यूमिनेसेंस का मतलब होता है कि दीज लिविंग ऑर्गेनिजम्स एमिट लाइट, इनसे ऐसे लगता है जैसे बहुत रोशनी निकल रही है। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज बायोल्यूमिनेसेंस। तो इसके जो भी मेंबर होते हैं दे शोज द प्रॉपर्टी ऑफ बायोल्यूमिनेसेंस। मूविंग टू द नेक्स्ट फाइलम इज प्लेटीहेल्मिंथेस। प्लेटीहेल्मिंथेस, प्लेटीहेल्मिंथेस वर्ड जो है वो हमने लिया है प्लेटी एंड हेल्मिंथेस। प्लेटी का मतलब होता है फ्लैट, हेल्मिंथेस का मतलब होता है वर्म्स। इसके जो भी मेंबर्स होते हैं वो एकदम फ्लैट होते हैं और वर्म लाइक स्ट्रक्चर में होते हैं, इसलिए इस फाइलम को हमने नाम दिया प्लेटीहेल्मिंथेस। और कॉमनली इसके जो मेंबर्स होते हैं उन्हें हम फ्लैट वर्म्स भी बोल सकते हैं। देन ये जो वर्ड है प्लेटीहेल्मिंथेस, दिस वर्ड वॉज कॉइन्ड बाय रीगेनबॉर्ड। ये वर्ड दिया हमें रीगेनबॉर्ड। इसके लगभग 1200 स्पीशीज हमें देखने को मिलती है और जो मेंबर होते हैं वो बिल्कुल लीफ या रिबन के जैसे होते हैं। दे आर आइदर लीफ लाइक, एकदम फ्लैट, और रिबन लाइक होते हैं, इसीलिए इन्हें फ्लैट वर्म बोला जाता है। देन इसके जनरल फीचर्स अगर हम देखें तो मेजॉरिटी ऑफ फॉर्म्स आर पैरासिटिक। ज़्यादातर इसके जो भी एनिमल्स होते हैं वो कैसे होंगे, पैरासिटिक होते हैं, दूसरे एनिमल्स की बॉडी में या उस पर मिलते हैं और उसके अटैचमेंट के लिए इनमें हुक्स एंड सर्कल्स होते हैं जिसकी मदद से ये दूसरे ऑर्गेनिज्म पर अटैच रहते हैं। तो सबसे पहली बात, इसके जो मेंबर होते हैं वो पैरासिटिक होते हैं और अटैचमेंट के लिए हुक्स एंड सर्कल्स आर प्रेजेंट। सिमेट्री अगर हम देखें तो इट इज बाइलेटरली सिमेट्रिकल। मेंबर्स कैसे होंगे, bilaterally symmetrical with definite orientation like interior and posterior end। सिमेट्री इस तरह से होती है कि हमें पता चलता है कि इसका आगे वाला पार्ट कौन सा है और पीछे वाला पार्ट कौन सा है। एंटीरियर एंड पोस्टीरियर एंड की तरफ ओरिएंट होते हैं। देन सिफिलाइजेशन इज प्रेजेंट इन द फ्री लिविंग फ्लैटवर्म। हमने देखा था सिफिलाइजेशन का मतलब होता है सेगमेंटेशन, तो इनमें सिफिलाइजेशन प्रेजेंट होता है। जर्म लेयर्स यहाँ पर हम देखें तो अब ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल होते हैं। अभी तक हमने देखा था सब डिप्लोब्लास्टिक थे, नाउ जर्म लेयर कैसी आ जाती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लो का मतलब 3 लेयर्स प्रेजेंट होगी, एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म। 3 लेयर्स के कारण ही इन्हें बोला जाता है ट्रिप्लोब्लास्टिक। देन बॉडी कैविटी असीलोमेट। ये जो एनिमल होते हैं इनमें सीलोम एब्सेंट होती है, ए इज फॉर एब्सेंट। तो असीलोमेट एनिमल होते हैं। द स्पेस बिटवीन द बॉडी वॉल एंड द बॉडी ऑर्गन इज फिल्ड बाय अ कनेक्टिव टिश्यू विच इज नोन एज पैरेन्काइमा। जो स्पेस होती है वो किससे भरी हुई होती है, पैरेन्काइमा, जिसे मीसेनकाइमा भी कहा जाता है। अगर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखें तो इसमें और डेवलपमेंट मिलता है, ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन हो जाता है, फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन सिस्टम। देन डाइजेस्टिव सिस्टम इसमें सिंपल होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा मिलेगा, सिंपल एंड इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट का मतलब ये है कि इसके अंदर केवल माउथ प्रेजेंट होता है, एनस एब्सेंट होती है। इनकम्प्लीट हैविंग माउथ प्रेजेंट एंड एनस एब्सेंट। इस तरह से इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम शो होता है। रेस्पिरेशन भी सेम बॉडी सरफेस से होता है। रेस्पिरेशन अकर थ्रू अदर एनिमल्स लाइक बॉडी सरफेस, जैसा हमने पहले वाले फाइलम में देखा था, लेकिन उनमें एक्सक्रीशन भी बॉडी सरफेस से हो रहा था और यहाँ पर डिफरेंस है। एक्सक्रीशन के लिए इसमें पर्टिकुलर टाइप की सेल्स होती है जिन्हें बोला जाता है फ्लेम सेल्स। तो दीज सेल्स हेल्प इन ऑस्मो रेगुलेशन एज वेल एज एक्सक्रीशन।
एक्सक्रीशन के लिए इसमें प्रेजेंट होती है फ्लेम सेल्स। शेप जो होता है इनका वो इस तरह से फ्लेम के जैसा होता है, इसलिए इन्हें बोला जाता है फ्लेम सेल्स। तो दीज सेल्स हेल्प इन ऑस्मो रेगुलेशन एज वेल एज एक्सक्रीशन। सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है वो इसके अंदर एब्सेंट होता है, स्केलेटल सिस्टम इनमें एब्सेंट होता है। देन आते हैं हम इसके नर्वस सिस्टम पर। तो नर्वस सिस्टम जो होता है इट इज लैडर लाइक एंड कंसिस्ट ऑफ ब्रेन एंड टू मेन लॉन्गिट्यूडनल नर्व कॉर्ड विच आर जॉइंटेड एट इंटरवल बाय अ ट्रांसवर्स कॉमिशन। जो नर्वस सिस्टम होता है उसके अंदर एक ब्रेन की जैसा इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर होता है और उससे दो नर्व कॉर्ड निकलती है जो रेगुलर इंटरवल पर कॉमिशर से ज्वाइन होती है। दिस इज ब्रेन, दिस इज नर्व कॉर्ड एंड दीज आर कॉमिशन। तो इस तरह से इसके अंदर नर्वस सिस्टम मिलता है। नर्वस सिस्टम इज अ लैडर लाइक कंसिस्टिंग ऑफ ब्रेन, टू मेन लॉन्गिट्यूडनल नर्व कॉर्ड विच आर जॉइंड एट इंटरवल बाय ट्रांसवर्स कॉमिशन। ये जो नर्व कॉर्ड है ये दोनों आपस में कनेक्टेड होती है इस तरह से कॉमिशन से। दिस इज द एनिमल, इस तरह से होता है। नाउ लेट्स सी फॉर रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन जो है ये बाइसेक्सुअल एनिमल होता है, हैविंग some animals are bisexual whereas some are unisexual. Fertilization जो है इसके अंदर it include one or more larval stages. सबसे पहले तो हम लिख देते हैं कि it is hermaphrodite or monoecious. hermaphrodite, monoecious और bisexual. Then larval stages जो है इसके अंदर 1 से ज़्यादा मिलती है हमें देखने के लिए। देन सम के इसके जो कुछ मेंबर्स होते हैं दे हैव द एबिलिटी टू रीजेनरेट। कुछ जो मेंबर होते हैं उनमें कुछ लेवल तक रीजेनरेशन की प्रॉपर्टी देखने को मिलती है। अब अगर इसका हम दूसरे फाइलम जो पहले हम लोगों ने देखे उनसे कंपैरिजन देखें तो कुछ जो इसमें जो बेटर उनसे बेटर जो चांसेस है, जो बेटर कंडीशंस हैं, अगर हम प्लैटीहेलमिंथीज को प्रीवियस फाइलम से कंपेयर करें तो इसमें जो प्लस पॉइंट हमें देखने को मिलते हैं वो है सबसे पहली बात ऑर्गन सिस्टम लेवल। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। दूसरी चीज़ हमने यहाँ पर देखी थी कि इनके अंदर ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, दीज आर ट्रिप्लोब्लास्ट। थर्ड थिंग हमने देखा कि जो एंटीरियर एंड पोस्टीरियर एंड है वो क्लियर होते हैं, पता चलता है कि ये वाला पार्ट इसका एंटीरियर है और ये वाला पार्ट इसका पोस्टीरियर है। देन उसके बाद में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं दे आर विथ डक्ट। जो भी इसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हैं दे आर प्रोवाइडेड विथ डक्ट, जो कि दूसरे प्रीवियस फाइलम में नहीं था। फिर कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो रीजेनरेशन शो करते हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए ड्यूजीसिया इसी का ही मेंबर है, इसी फाइलम का ही, और ये क्या शो करता है रीजेनरेशन। तो ये सारे फीचर्स जो हैं वो हमें मिलते हैं। इसके ज़्यादातर मेंबर जो होते हैं वो पैरासिटिक होते हैं, जैसे टीनिया सोलियम है तो ये टीनियासिस डिजीज़ प्रोड्यूस करती है। फैसियोला है वो लिवर डिजीज़ प्रोड्यूस करती है शीप्स एंड गोट में। तो इसके जो मेंबर्स हैं वो कैसे हैं, पैरासिटिक हैं, और पैरासिटिक होने के लिए या बॉडी के अंदर अटैच होने के लिए दे आर पोजेसिंग हुक्स एंड सक्कर्स। नाउ द नेक्स्ट फाइलम इज एस्केलमिंथीज। एस्केलमिंथीज के जो मेंबर होते हैं उन्हें निमेटोडा भी बोला जाता है या राउंडवर्म भी बोला जाता है, क्योंकि इन एस्केलमिंथीज और they are also known as roundworm or we can say nematoda। एस्केलमिंथीज का जो फाइलम होता है ये इसके जो भी मेंबर्स होते हैं दे आर नोन एज राउंडवर्म्स और निमेंथिलमिंथीज, क्योंकि ये जो मेंबर्स होते हैं वो बिल्कुल थ्रेड लाइक होते हैं, इस तरह से एकदम पतले होते हैं, और कुछ एनिमल्स पीछे से इस तरह से टर्न होते हैं जैसे एस्कैरस।
इस तरह से इनकी स्ट्रक्चर होती है, बिल्कुल थ्रेड लाइक होते हैं, पतले और लंबे। अगर हम इनका हैबिटेट देखें, हैबिट एंड हैबिटेट, तो दे आर मोस्टली फ्री लिविंग एंड में अकर इन द वाटर और विद इन द सॉइल। ये जो एनिमल है ये कैसे हैं? फ्री लिविंग। पहले वाले प्लेटिहेल्मिन्थेस में हमने देखा था पैरासिटिक थे, ये एनिमल होते हैं फ्री लिविंग और ये वाटर में भी मिलते हैं और सॉइल में भी प्रेजेंट होते हैं। कुछ स्पीशीज जो हैं वो इसकी पैरासिटिक भी होती है एंड दे लिव इन द बॉडी ऑफ द एनिमल और प्लांट्स। सम स्पीशीज में भी पैरासिटिक, सब तरह के एनवायरनमेंट में ये मिलती है। सिमेट्री, तो दे शो बाइलेटरल सिमेट्री। इनमें कैसी सिमेट्री मिलती है? बाइलेटरल। अच्छा, ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इनमें भी ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज प्रेजेंट। ऑर्गन सिस्टम इसके अंदर फॉर्म हो जाते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन कैसा हो गया इनमें? ऑर्गन सिस्टम लेवल, ऑर्गन सिस्टम कंप्लीटली फॉर्म हो जाते हैं। देन इसकी जर्म लेयर्स की बात करें तो दीज एनिमल्स आर ऑल्सो ट्रिप्लोब्लास्टिक। नाउ वी आर फेमिलियर दैट व्हाट इज ट्रिप्लोब्लास्टिक, फॉर्मेशन ऑफ एक्टोमीजो एंड एंडोडर्म। बॉडी वॉल, their body wall consists of outer cuticle, then syncytial epidermis, syncytial मतलब मल्टीन्यूक्लिएटेड, एपिडर्मिस होती है वो मल्टीन्यूक्लिएटेड होती है। देन उसके नीचे जो है वो मसल लेयर मिलती है। ये मसल लेयर जो होती है ये मसल लेयर में कॉन्ट्रैक्शन के कारण से ही इसमें रिगलिंग मूवमेंट होता है। देन इसकी बॉडी कैविटी देखते हैं, बॉडी कैविटी। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज कि एस्केलमेंथीज जो होते हैं ये स्यूडो सीलोमेट होते हैं। इसके पहले जो फाइलम हमने देखे थे वो सारे असीलोमेट थे, इसके बाद जो फाइलम हम देखेंगे वो सारे सीलोमेट होंगे। और एस्केलमेंथीज ऐसा फाइलम है जिसमें स्यूडोसीलोम प्रेजेंट होती है। द कैविटी बिटवीन द बॉडी वॉल एंड द गट इज नॉट लाइंड बाय मेसोडर्मल एपिथेलियम। हमने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में देखा था कि अगर मेसोडर्म से लाइंड नहीं होती है देन दे आर असीलोमेट, और लाइंड होती है तो सीलोमेट। लेकिन यहाँ पर मेसोडर्म जो है वो शैटर्ड फॉर्म में मिलती है और ये स्यूडोसीलोमेट होती है। देन डाइजेस्टिव सिस्टम, तो एलिमेंट्री कैनाल इज कंप्लीट विथ अ वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स। इसमें वेल डेवलप्ड फेरिंग्स होती है और वो मस्कुलर होती है। एलिमेंट्री कैनाल इज कंप्लीट। एक्सक्रीटरी सिस्टम के लिए इसमें एक पेयर ऑफ ग्लैंड सेल्स होती हैं और वो इसमें एक्सक्रीशन का काम करती है। एक्सक्रीटरी सिस्टम देखें तो इट कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ ग्लैंड सेल्स और इंट्रासेल्युलर कैनाल। देन नर्वस सिस्टम, इट कंटेन्स नर्व रिंग। ये जो एनिमल होता है इस एनिमल में एक नर्व रिंग मिलती है। इट कंसिस्ट ऑफ नर्व रिंग अराउंड द फेरिंग्स। जो ये फेरिंग्स रीजन होता है इसके चारों तरफ यहाँ पर एक नर्व रिंग होती है। तो इट कंटेन्स अ नर्व रिंग अराउंड द फेरिंग्स विथ डोर्सल एंड वेंट्रल लॉन्गिट्यूडनल नर्व कॉर्ड। पूरी लंबाई में इसकी डोर्सल सरफेस पर और वेंट्रल सरफेस पर नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होती है और ये मिलकर इसका नर्वस सिस्टम बनाती है। देन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन जो होता है वो एस्केलमेंथीज के अंदर सेक्सुअल मेथड से होता है। बोथ मेल एंड फीमेल आर सेपरेट। मेल जो होता है वो पतला लंबा स्ट्रेट होता है, whereas फीमेल जो होती है वो लंबी होती है और कर्व होती है। देख के पता चल जाता है कि कौन सा मेल है और कौन सा फीमेल है। That is known as sexual dimorphism. The males are generally smaller than the female to aid copulation. Copulation की हेल्प के लिए फीमेल से छोटे होते हैं मेल। फर्टिलाइजेशन जो है वो इनमें इंटरनल मिलता है।
fertilization is internal. Then the next is कि जो फर्टिलाइज्ड एग होते हैं उनका डेवलपमेंट डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट थ्रू लार्वा भी हो सकता है। उसमें बहुत बार माउंटिंग होती है और फाइनली वो अडल्ट में ग्रो कर जाता है। एस्केल मिंथीस में क्या एडवांसमेंट हमें मिलेगा फ्लैटवर्म के कंपैरिजन में कि इसके जो मेंबर्स होते हैं दे कंटेन कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल एंड सेक्सेस आर सेपरेट इन देम। जो एडवांसमेंट हमें मिलता है फ्लैटवर्म के कंपैरिजन में वो यही होता है कि दे शो कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल और सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म इज प्रेजेंट। जैसे एस्कैरिस इसका एग्जाम्पल है। एस्कैरिस एस्केल मिंथीस के जो मेंबर्स होते हैं वो डिजीज कॉजिंग होते हैं, दे आर पैथोजेनिक। जैसे एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइड्स। एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइड्स जो होती है ये जायंट इंटेस्टाइनल राउंडवर्म है, एक एंडोपैरासाइट है, ह्यूमन की स्मॉल इंटेस्टाइन में मिलती है। ह्यूमन स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ये प्रेजेंट होती है और उसमें डिजीज प्रोड्यूस करती है जिसे बोलते हैं एस्कैरियासिस। इसी तरह से वुचीरिया जो होती है ये एक फिलेरियल वर्म है, ये भी एंडोपैरासाइट एंड इज प्रेजेंट इन द लिम्फेटिक वेसल्स। ये कहाँ पर प्रेजेंट होती है? लिम्फेटिक वेसल्स एंड नोड्स में। एंड अगेन इट कॉजेज एलिफेंटाइसिस, जिसमें हाथ और पैर जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा बड़े हो जाते हैं। तो इसके जो मेंबर्स होते हैं वो डिजीज प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। एलिफेंटाइसिस, इससे होने वाली डिजीज है एस्कैरियासिस। दिस इज ऑल अबाउट एस्केल मिंथीस।